हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु के बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज नंबर 29वां। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसूर्य की स्थिति में जो है पृथ्वी होती है सूर्य के समानांतर, अत्यधिक पास में, अधिकतम दूरी पर, या इनमें से कोई नहीं। उपसूर्य की स्थिति में जो है पृथ्वी अत्यधिक पास में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। महासागरीय मरुस्थल जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। तो जल विभाजक कहाँ बनाएगी, तो काराकोरम रेंज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो बजाज सागर बांध जो है माही नदी पर बनाया गया है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका हो जाएगा बिहार, राजस्थान, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुणे, आसाम, मध्य प्रदेश, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है। आम्ल वर्षा जो है आम्ल वर्षा हो जाएगा केरल राज्य में। उसके बाद का 7 नंबर का क्वेश्चन है, चूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है। चूरिंग की प्रक्रिया जो है तंबाकू की खेती से संबंधित है। चूरिंग की प्रक्रिया तंबाकू की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट प्रयुक्त है। सागर सम्राट जो है तेल निकालने के लिए प्रयुक्त है। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर शामिल है। शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर में किस उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। 0 से 1 वर्ष के बच्चे को जो है शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है पर्वतीय स्थल के नाम का वज्रपात स्थल नाम है इसका। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेगुन झील के उदाहरण नहीं है। तो लेगुन झील का उदाहरण नहीं हो जाएगा तो अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो है लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। उसके बाद, रभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। रभा जनजाति जो है असम राज्य में निवास करती है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। झोरा लोक नृत्य जो है उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। झोरा लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो मालवा संस्कृति से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपको इनाम गांव। इनाम गांव जो है मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। उसके बाद है, जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ क्या है। जैन के मतानुसार निग्रंथ का अर्थ हो जाएगा बंधहीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली से निर्मित नहीं है। नागर शैली से निर्मित नहीं हो जाएगा तो ये हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का। ये जो है नागर शैली से निर्मित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी। राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा हो जाएगा कन्नड़। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया है। तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजा गया था। तो उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, बाबर नामा में किस मुस्लिम राज्य उल्लेख नहीं है। किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं है बाबरनामा में। तो इसका हो जाएगा आपको सिंध। सिंध जो है मुस्लिम राज्य में उल्लेख नहीं था।
किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको संभाजी। संभाजी मराठा छत्रपति के समय जो है मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो है फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। चलिए हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन है, बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहेस्टर्स। बैरकपुर के समय जो है सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहेस्टर थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लिबरल पार्टी का सरकार हो जाएगा 1857 के समय में। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डेमोक्रेटिक पार्टी के समय जो है इंग्लैंड में जो है उस समय 1857 के काल में सॉरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, लिबरल पार्टी। और उसके बाद 27 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जो है 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समय जो है संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में जो भारत प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वासुदेव बलवंत फड़के को जो है फांसी की सजा नहीं दिया गया था। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, 1929 में गठित लिंड से आयोग का संबंध है? इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। 1929 में गठित लिंड से आयोग का संबंध शिक्षा से था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता रही? तो इसका हो जाएगा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत से। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? इसका हो जाएगा आपको 31 का हो जाएगा आपको, अधिनियम में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता रही? इसका निर्वाचन पद्धति हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका निर्वाचन पद्धति के द्वारा जो है शुरुआत हुआ था। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका भी जो है इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? तो इसका जो है ब्रिटेन का प्रभाव नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है? तो इसका आरक्षण का व्याख्या जो है भाग 16 में किया गया है। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज्य वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको के संथानम समिति के द्वारा जो है पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है काम राज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है? तो कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वें
संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था। चलिए अब हम लोग 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये अलग है, और पिछड़ा जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग ये अलग है। ये तीनों सेम आयोग हैं। सेम आयोग का तात्पर्य है सेम विकल्प से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 169 जो है कि संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा विधान परिषद के उत्साधन का, विधान परिषद परिषद के उत्साधन का शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका की एक एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका की एकल प्रणाली जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये तीनों से ग्रहण नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। संविधान के मूल ढांचा का प्रतिपादन जो है न्यायपालिका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था। तो इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे राज्यसभा का सदस्य नहीं थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है क्या है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य था सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 44 नंबर का देखते हैं। वरीयता का अनुक्रम जो है, वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समक्ष कौन पद ग्रहण करता है। तो इसका हो जाएगा उपाध्यक्ष नीति आयोग। उपाध्यक्ष नीति आयोग जो है ये पद ग्रहण करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य सूची का नहीं है। विषम राज्य सूची का विषय नहीं हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर, औद्योगिक विवाद। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है बर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है। बर्ना बेलेक कप का संबंध जो हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से बर्ना बेलेक कप का संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 47 नंबर का देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC कैसी संख्या है। कैसी संख्या है, इसका हो जाएगा आपको स्वायत्त संख्या हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य लक्ष्य हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर कौन थे। तो प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर हो जाएंगे आपको CD देशमुख। CD देशमुख जो है प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन सा नहीं हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार में ईंटों की पट्टी, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार में ईंटों की पट्टी तोड़ना उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपको न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का द्वितीय नियम जो है खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का है निम्नलिखित में से किसमें जो है श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। श्यानता का गुण जो है आपको इस्पात में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, तो आपको अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा वायु, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका अनुदैर्ध्य तरंग इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जल का भाप बिंदु क्या है? जल का भाप बिंदु, जल का भाप बिंदु हो जाएगा 212 फैराड फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है कालिख से पोता हुआ गोला का चमकने का कारण क्या है? कालिख से पोता हुआ गोला का चमकने का कारण हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है व्युत्क्रम वर्ग का नियम संबंधित है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत बल से। अगला क्वेश्चन है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत सेल में विद्युत सेल में जो है विद्युत अपघट्य, वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं हो जाएगा आपको खड़िया का जल में मिश्रण, ये जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का फॉस्फेराइड किसका अयस्क है? फॉस्फेराइड जो है किसका अयस्क है? तो फॉस्फेराइड हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क। फिर हम लोग 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल जो है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। चलिए 64 तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 65 को देखते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन को। 65 नंबर का क्वेश्चन कहता है समोग स्मोग किसका संयोजन होता है? स्मोग जो है किसका संयोजन होता है? तो स्मोग हो जाएगा आपको धुआं और कोहरा, धुआं और कोहरा का संयोजन होता है स्मोग। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का है जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है साबुन किसका सोडियम लवण है? साबुन किसका सोडियम लवण है? तो सिट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है निश्चेतन के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 70 नंबर का हम लोग देखते हैं सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अल्प परासी विलियन में, एक अल्प परासी विलियन में। उसके बाद जो है 72 नंबर का क्वेश्चन है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाएगा विषाणु में। अगला क्वेश्चन है मडुआ, मडुआ एक रोग होता है, रागी है सॉरी, मडुआ रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मडुआ रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मडुआ रागी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मडुआ रागी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एल्यूसाइन कोराकाना। 73 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दोस्तों गलत हो गया है सेब और नाशपाती। 73 नंबर का क्वेश्चन है सेब और नाशपाती जो है निर्जा रोग का कारण है। सेब और नाशपाती जो है निर्जा रोग का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका जीवाणु हो जाएगा, सॉरी विषाणु कर दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं सेलामेंडर। सेलामेंडर किस संघ के जीव हैं? सेलामेंडर जो है किस संघ के जीव है? तो सेलामेंडर जो है कार्डेटा, कार्डेटा संघ के जीव होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक इनमें से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक हो जाएगा क्लोरोफिल की मात्रा। उसके बाद एस ए नोड है,
ऐसे नोड क्या है? तो ऐसे नोड जो है तंत्रिका उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी जो है वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलम से। हाइलम के द्वारा द्वारा जो है मूत्रवाहिनी वृक्क से बाहर निकलता है। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पतझड़ को रोकता है? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स। 80 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है? स्टेम सेल का जो है विकास किस जनन अंग से होता है? जनन स्तर से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसाडोर्म। मेसोडोर्म। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, नागरी दुबराज चावल को 2023 को जीआई टैग मिला है, यह जो है किस राज्य की है? नागरी दुबराज चावल जो है छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है माधवपुर मेला का आयोजन किया गया है 2023 में। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो दूसरा मेला किया गया था, गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य हो जाएगा आपको जलदूत। जल विद्युत जो है नीति आयोग से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वर्तमान समय में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है, पहला साइक्लोन फर्स्ट जो है एक्स 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? भारत और किस देश के साथ हुआ? तो मिस्र के साथ। अगला 86 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो ये जो हो जाएगा आपको केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला है, इनमें से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 85वां। 85वां जो है 85वां स्थान भारत का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एलआईसी में कितना एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% जो है दिया भारत सरकार ने लिया है। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? वरुणा का अनावरण जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में 91 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल के द्वारा जो है इंटर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन कहता है, नासा का अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 का संबंध किससे है? आर्टेमिस 2 का संबंध हो जाएगा चंद्रमा से। अगला 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य की गौ को जो है पहला जैव विरासत घोषित किया गया है? पहला जैव विरासत घोषित किया गया है तमिलनाडु को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता कौन जीती? फेमिना मिस इंडिया 2023 का प्रतियोगिता कौन जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नंदिनी गुप्ता के द्वारा जो है फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर का है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है?
तो इसका आंसर जो है 15 मार्च, 15 मार्च को जो है अधिकार विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों मैथ है। मैथ जो है आप लोग खुद देख लेंगे। फिलहाल मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो दो पुरुष एक्स और वाई है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुना क्षमता से कार्य किया और वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो जो है कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का। एक वस्तु को उसके सक्रिय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4.5%। अगला क्वेश्चन है यदि चार अलग अलग संख्याओं की का लघुत्तम समावर्त 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम जो है समावर्तक 9 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? चारों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा बी नंबर 1,96,830। अगला क्वेश्चन 99 है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 7, 14, 25, 45, 81, 239। इसके स्थान पर आ जाएगा 142। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका आयत हो जाएगा 9। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को सही लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों।